Good morning, students. Hope you all are fine. So, in our previous class, we read our chapter number 6, Home We Live In. Okay, so हमने आपके पिछले चैप्टर में पढ़ा था होम वी लिव इन, मतलब हमने घरों के बारे में पढ़ा था, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए थे. नाउ टुडे वी विल डू द चैप्टर नंबर 7, सेफ्टी रूल. आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 7, सेफ्टी रूल्स, सुरक्षा के कुछ नियम. ओके, सो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं. सेफ्टी रूल्स एट होम, मतलब हमें घर में कौन सी सुरक्षा आजमानी चाहिए वो हम पढ़ेंगे. सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, और रोड पे चलते हुए हमें क्या सुरक्षा आजमानी चाहिए. सेफ्टी रूल्स इन द बस, और जब हम बस में चढ़ते हैं तो हमें कौन सी सुरक्षा अपनानी चाहिए, ये आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर. देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू यूज़ एट होम. ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं. इन द स्कूल एंड ऑन द रोड, अपनी स्कूल में भी और रास्ते में चलते हुए भी. ओके, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं. हाउ एवर इफ़ यू डू नॉट यूज़ दीज थिंग्स केयरफुली यू मे हर्ट योर सेल्फ. और ऐसी अगर चीज़ें आप इन सब जगहों पे, मतलब घर पे, स्कूल पे, रोड पे चलते हुए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बी सेफ एंड नॉट हर्ट योर सेल्फ और अदर. आपको हमेशा जो है जब भी आप रोड पे चलते हो, स्कूल जाते हो, घर पे रहते हो, कुछ चीज़ों का जो है ध्यान रखना चाहिए ताकि और अपने आप को सेफ, सुरक्षित रखना चाहिए, अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ से. तो ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि हमें कुछ नुकसान ना हो. ओके, सेफ्टी. सेफ्टी मतलब क्या होता है? सुरक्षा. सेफ्टी मीन्स स्टेइंग अवे फ्रॉम डेंजर और इंजरी. फॉर दिस यू हैव टू फॉलो सम सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी मतलब होता है सुरक्षा, और सुरक्षा जो है, हमें सुरक्षा किस चीज़ से रखनी चाहिए? खतरे से और किसी इंजरी से. ओके, तो हमें सुरक्षा रखनी चाहिए और हमें इस सुरक्षा के लिए कुछ रूल्स, मतलब कुछ नियम का पालन करना चाहिए. तो वही हम पढ़ेंगे, सेफ्टी रूल्स एट होम. सेफ्टी रूल हमारे घर में, हमें घर पे क्या क्या सुरक्षा अपनानी चाहिए. तो हेयर आर सम सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलो एट होम. ये कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो आपको आपके घर में अपनाने चाहिए. जैसे कि आप ये फर्स्ट पिक्चर देख रहे हो, यू शुड नॉट प्ले विद स्विचेस और एंड प्लग. आप जब घर पे हो, आपको जो हमारे लाइट के स्विचेस होते हैं, उनके प्लग होते हैं, उनके साथ खेलना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि उसमें करंट दौड़ता रहता है और वो कभी आपकी उंगलियों में लग सकता है. तो हमें प्लग्स और स्विचेस से कभी भी खेलना नहीं चाहिए घर पे. जब आपको इस्तेमाल करनी है लाइट, आप सिर्फ प्लग ऑन करेंगे, ऑफ़ करेंगे, बस. उनके स्विचेस में कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए क्योंकि उसमें करंट होता है जो आपको लग सकता है. तो ये सेफ्टी रूल्स हमें ध्यान रखने चाहिए. यू शुड नॉट प्ले विथ शार्प टूल्स, एग्जाम्पल नाइफ्स, सीजर्स एंड ब्लेड. हमें कभी भी, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, पैनी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि चाकू हो गया, कैंची हो गया, ब्लेड्स हो गया. इससे कभी भी आपके हाथ में कट सकता है. ठीक है, तो हमें ये सेफ्टी रूल अपने घर में जो है ध्यान में रखने चाहिए कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है. थर्ड है, यू शुड नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स, स्टे अवे फ्रॉम फायर. और हमें कभी भी माचिस से नहीं खेलना चाहिए क्योंकि घर पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें फटाक से आग भी लग सकती है. तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, और कभी भी हमें माचिसों से नहीं खेलना चाहिए. ये कभी भी किसी भी चीज़ पे अगर हमारे छोटी सी भी चिंगारी लग गई, उसमें आग लगने का डर होता है. तो ये घरों में हमें ये सेफ्टी रूल्स ध्यान रखने चाहिए. ओके, फिर है क्या करना चाहिए हमें ये सारे इन चीज़ों से बचने के लिए घर में. यू शुड कीप योर थिंग इन देयर प्रॉपर प्लेस. इफ़ यू डू नॉट, यू और समवन एल्स माइट ट्रिप ऑन देम एंड गेट हर्ट. हम जब जैसे घर में हैं, हमें जो चीज़ें हैं उनको उनकी प्रॉपर जगह पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर कभी नीचे कुछ पड़ा हुआ है, अगर किसी से गलती से कांच का ग्लास टूट गया, समझो एक एग्जांपल है, और नीचे पूरा कांच कांच हो गया, आपने वो कांच उठा के
डस्टबिन में तो फेंका, लेकिन उसे ढंग से साफ़ नहीं किया और छोटे छोटे उसके टुकड़े नीचे रह गए। आप नहीं, लेकिन आपका कोई फैमिली का मेंबर उसमें चल के गया और उसके पैर में वो चुभ गया, तो वो इंजरी हो जाएगी, वो एक सेफ्टी नहीं रहेगी और वो जो है उसके पैर में लग जाएगा कांच। तो वो सही है कि नहीं? ये गलत है। तो जब भी आप घर पे हो, अपने कोई भी सामान को प्रॉपर जगह में रखो ताकि दूसरा आदमी उससे हर्ट ना हो, ठीक है? तो हमें अपना सामान अपनी जगह में रखना चाहिए। You should inform your parents or an adult if you get hurt. You should inform an adult come come to help you. जब भी आप कभी, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो, कभी आपको चोट लग गई या कुछ आपके साथ थोड़ा सा बुरा हो जाता है, तो आपको हमेशा अपने पेरेंट्स को या फिर किसी बड़े को बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है? ताकि वो आपकी हेल्प करने के लिए आ सके, ठीक है? ये सब हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। अब है सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड। हमें रोड पे चलते हुए क्या रूल्स अपनाने चाहिए ताकि हम डेंजर और इंजरी से बच पाएँ। वी मस्ट क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग। जैसे आप देख रहे हो, ये बच्चा जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहा है। आपने रोड पे जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई देखी होगी। तो जब भी आप रोड पे चलते हो, तो जब भी क्रॉस करना हो रोड, तो कहीं पे भी आप देखोगे जेब्रा क्रॉसिंग बनी होगी या फिर जहाँ से बहुत सारे लोग क्रॉस कर रहे होंगे, सिर्फ वहीं से हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। अकेले एकदम अलग जगह से जाके क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस हो सकता है। ओके, वी मस्ट ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ एंड हर रोड के किनारे पे फुटपाथ बनाया जाता है जहाँ पे लोगों के चलने के लिए जगह बनाई जाती है और बीच में जो है कार, बसेस, इन सब के लिए आने जाने की जगह बनाई जाती है। तो हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। ओके, ताकि क्या क्योंकि सेफ़ रह सके। हम रोड पे के बीच में नहीं चल सकते हैं, क्योंकि कोई भी कार, ट्रक, बस चलती रहती है, वो हमें जगह नहीं देगी जाने की, बिकॉज़ फुटपाथ बने होते हैं हमारे लिए। वी मस्ट क्रॉस द रोड ओनली व्हेन इट इज़ क्लियर। और हमें रोड तब पार करनी चाहिए जब हम राइट और लेफ़्ट देख रहे हैं, वहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं जा रही है, तभी हमें जो है रोड को क्रॉस करना चाहिए, और वो भी जेब्रा क्रॉसिंग से। वी शुड ऑलवेज़ बी अलर्ट ऑन द रोड। और हमें जब भी हम रोड पे हैं, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि कौन सी बस किधर से जा रही है, कहाँ से कौन सा क्रॉस हो रहा है, कौन कैसे जा रहा है, क्योंकि ये सब भी हमें देखना होता है, क्योंकि कभी हमारी गलती से ही कुछ दुर्घटना हो जाती है। ओके, वाइल क्रॉसिंग द रोड वी मस्ट वॉच द ट्रैफिक लाइट्स केयरफुली। और हम देखते हैं रोड में ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं, तो जब भी हम रोड को क्रॉस करें, सबसे पहले हम देखें कि ट्रैफिक लाइट में रेड लाइट जली है, ऑरेंज है कि ग्रीन है। ओके, क्योंकि रेड मतलब स्टॉप होता है, स्टॉप जो सारी व्हीकल्स होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं, तो हमें रेड लाइट पे जेब्रा क्रॉसिंग पे चल देना चाहिए। बट अगर रेड लाइट ग्रीन है, वहाँ पर जो लाइट लगी हुई है वो ग्रीन हो गई, तो सारे व्हीकल्स चलना शुरू कर देते हैं, तो हमें तब क्रॉस नहीं करना चाहिए रोड को। ओके, सो जो लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स, उसमें 3 लाइट्स होती हैं, जैसे मैंने बताया, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। रेड लाइट का मतलब है स्टॉप, मतलब जब सारे व्हीकल्स स्टॉप हो जाते हैं। येलो लाइट का मीन्स है, द येलो लाइट मीन्स वेट। येलो लाइट का मतलब होता है कि अभी वेट कीजिए जब तक लाइट ग्रीन नहीं हो जाती। द ग्रीन लाइट मीन्स गो, और जैसे ही ग्रीन लाइट होती है वैसे ही ट्रैफिक चलने लगता है। ओके, तो यह थी ट्रैफिक लाइट्स। अब रोड पे क्या करना चाहिए? क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। जैसे ये गर्ल जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रही है, ये एकदम सही रूल है और सही तरीका है रोड क्रॉस करने का। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, जैसे मैंने बताया, फुटपाथ पे ही चलना चाहिए, रोड पे नहीं चलना चाहिए कभी भी। डू नॉट रन वाइल क्रॉसिंग द रोड। और जब भी आप रोड को क्रॉस कर रहे हो, कभी भी भाग के नहीं करना चाहिए, अपने लेफ़्ट और राइट देख कर ही करना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट प्ले ऑन और नियर द रोड। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। क्रॉस द रोड, जेब्रा क्रॉसिंग, डू नॉट रन वाइल क्रॉसिंग। हमें कभी भी रोड पे खेलते हुए नहीं जाना चाहिए कि आपके हाथ में कुछ खिलौना है या फिर आप फुटबॉल खेलते हुए जा रहे हो फुटपाथ वो जेब्रा क्रॉसिंग में या रोड क्रॉस करते हुए,
तो हमें ऐसे कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऑलवेज फुटपाथ पे जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करते हुए जाना चाहिए रोड में। ओके, अब पढ़ते हैं सेफ्टी रूल्स इन द बस। अब जब भी हम स्कूल बस में हैं या नॉर्मल बस में हैं, वहाँ पर हमें क्या सेफ्टी अपनानी चाहिए ये देखते हैं। वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप। जब भी हम बस स्टेशन में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं बस से ट्रैवल करने के लिए, तो हमें हमेशा लाइन में खड़े होके बस में चढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर धक्का मुक्की होगी तो कोई गिर जाएगा, कोई किसी के ऊपर गिर जाएगा तो इंजरी होने की डर रहता है। ठीक है, तो ये सेफ्टी रूल हमें बस में चढ़ते हुए अपनाने चाहिए। वी मस्ट नॉट गेट इन और गेट आउट ऑफ अ मूविंग बस। जब भी कोई बस चल रही है तो हम देखते हैं कभी कभार लोग क्या होते हैं, दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं, कभी मुंह बाहर निकालते हैं, कभी हाथ बाहर निकालते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी हमें नहीं करनी चाहिए बस में, क्योंकि कभी भी दूसरी बसेस ट्रक्स चलते रहते हैं, कोई सी भी बस ट्रक पीछे से आ सकती है, आपके हाथ में लग सकती है। ओके, सो ये रूल्स हमें बस में चढ़ते हुए अपनाने चाहिए। जैसे ये स्कूल बस है, कैसे लाइन लगा के बच्चे बस में चढ़ रहे हैं, तो ये एक सेफ जो है रूल है। वी मस्ट नॉट लीन आउट और पुट आवर हैंड आउट ऑफ द विंडो ऑफ द मूविंग बस। कभी भी चलती हुई बस में हमें हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया है ये बहुत ही इंजरियस हो सकता है। अगर कोई भी बस पीछे से आए और आपके हाथ में लग सकती है, तो हमें चलती हुई बस से खिड़की से अपना हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए। वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर। और जैसे आप बस में चढ़ रहे हो, ओके, और ड्राइवर के सामने बैठे हो, तो हमें बस ड्राइवर को कभी भी उससे बातें या फिर उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बस चला रहा होता है, उसका ध्यान कभी भी इधर उधर हो सकता है। तो हमें ऐसे बस ड्राइवर से कभी भी मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वी मस्ट कीप क्वाइट इन द बस। और हमें हमेशा शांति से बस में जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जैसे काफ़ी सारी स्कूल पिकनिक्स वगैरह जो जाती हैं उसमें अंताक्षरी खेलते हुए बच्चे जाते हैं। इट इज़ गुड, बट आप अगर बिल्कुल पूरी रोड पे अंताक्षरी खेलते हुए जा रहे हो, चिल्लाते हुए जा रहे हो, ये भी एक रूल नहीं है कि आप बस में ऐसे करें, क्योंकि आप जिस रोड से जा रहे हो वहाँ पर भी काफ़ी सारी व्हीकल्स चल रही हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं। वी मस्ट नॉट ट्रैवल ऑन द फुट बोर्ड ऑफ द बस। अब जो हमारा जो बस होती है उसके फुट बोर्ड, वी मस्ट नॉट ट्रैवल ऑन द फुट बोर्ड ऑफ द बस। हमें जो उसमें चढ़ते हैं ना, सीढ़ी होती है बस की, उसमें चलते नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी सीट पकड़नी चाहिए कोई, और उसमें ही बैठ जाना चाहिए। और ज़्यादातर जैसे बसेस वाले क्या करते हैं कि बहुत सारे पैसेंजर्स चढ़ा देते हैं, और आधे लोग सीट पे बैठे होते हैं, आधे लोग खड़े होते हैं। ये भी एक बस में जो रूल होता है वो ये रूल नहीं होता है कभी भी, क्योंकि जितनी सीट होती है सिर्फ उतने पैसेंजर्स को ही बैठाना चाहिए, क्योंकि ये भी पैसेंजर्स के लिए भी और बस के ड्राइवर के लिए भी हार्मफुल हो सकता है। ओके, तो ये थे कुछ सेफ्टी रूल्स जो हमने पढ़े, जो हमें बस में चढ़ते हुए अपनाने चाहिए, रोड में चलते हुए अपनाने चाहिए, अपने घरों में अपनाने चाहिए। सो होप करती हूँ आपको ये सेफ्टी रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये आप अपने डेली लाइफ में भी मतलब आप समझोगे इसको, और ऐसे मतलब गलती नहीं करोगे कभी भी। होम मतलब अपने घर में भी जैसे स्विचेस नहीं छेड़ना, शार्प चीज़ नहीं छेड़ना, और मैच स्टिक से नहीं खेलना है। ओके, और जब भी आप रोड पे चलो तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करो, फुटपाथ पे चलो। ओके, बस में चढ़ते हुए कभी भी हल्ला नहीं करना है, ड्राइवर को परेशान नहीं करना है, और लाइन से बस में चढ़ना है। तो एक काफ़ी सारे सेफ्टी रूल्स हमने पढ़े। होप करती हूँ आपको चैप्टर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर आप आपकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप ये चैप्टर पढ़िए, रीड करो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।